नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सबों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना नया वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि जापानी लोग बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दर्द को कैसे बर्दाश्त किया जाए, और दर्द को बर्दाश्त करते हुए चेहरे पर हंसी भी रखना है ताकि सामने वालों को ये पता ना चले कि आपके साथ क्या परेशानी है। और जापानी लोग बचपन से ही अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि आपके पास जो भी ज्ञान, बुद्धि या विवेक है उसका उपयोग आपको अपने देश के हित के लिए करना है, और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और आपको कभी बेकार बैठे नहीं रहना है। घर आए अपने मेहमानों का हम कैसे स्वागत करें, कभी किसी पर चिल्ला करके बातें ना करें, किसी से झगड़ना नहीं, उलझना नहीं। इस तरह की बहुत से बातें जापानी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि अरे तुम्हें ये अच्छे गुण नहीं है, देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, तुम्हें उसका बच्चा कितना अच्छा है, कितना अच्छा व्यवहार करता है। हम लोग खुद वो बातें अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। तो आखिर वे गुण हम अपने बच्चों में कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले वे गुण हमें बच्चों को सिखाना होगा, लेकिन हम तो ये बातें बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। फिर हम लोग अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखा पाते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखिए जो आपको जीवन में रोज़गार दे सके। जापानी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोर्स की चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई जाती है, ताकि बच्चे बड़े होकर के सिर्फ नौकरी के भरोसे ना बैठे रहें। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए आए जिससे वे स्वरोजगार अपना सकें, कम पूंजी में भी काम कर सकें। फिर घर की जो बेकार चीज़ें पड़ी है, चाहे वो लकड़ी की चीज़ें हों या प्लास्टिक की बनी चीज़ें हों या और भी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से कैसे हम सुंदर सुंदर चीज़ें बना करके और उसे हम अपने बेच करके और उसे अपने पढ़ाई लिखाई का खर्च ऊपर कर सकें। इस तरह की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग जापानी बच्चों से सीख सकते हैं। कभी बेकार ना बैठे रहना, कभी किसी से झगड़ना नहीं, हमेशा विनम्रता से बातें करना, इस तरह की बहुत सारी बातें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शुड और मस्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है, और कहाँ हम शुड का प्रयोग करेंगे और कहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों, शुड का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी बात को कहने के लिए हमें सिर्फ आज्ञा विनम्रता से कहा जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए, और मस्ट का यूज होता है अवश्य चाहिए। जहाँ पर जोर दे करके कहा जाता है कि आपको यह काम अवश्य ही करना चाहिए, और जहाँ पर सिंपली वे में कहा जाता है कि आपको यह करना चाहिए, वहाँ पर कहा जाता है शुड। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे कि वो किसी मोटे व्यक्ति को कहा जाए कि आपको प्रत्येक दिन अवश्य व्यायाम करना चाहिए ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त हो सके और आप फिट रह सकें, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग कहते हैं कि तुम्हें अवश्य व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें अवश्य व्यायाम करना चाहिए। इसका इंग्लिश होता है यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। फिर हम जैसे कहते हैं तुम्हें यह दवा लेनी चाहिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यू शुड टेक मेडिसिन। फिर जब हम कहते हैं कि तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यू मस्ट
टेक दिस मेडिसिन। इसी तरह के और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं। एक ही बात में हम जब सिर्फ चाहिए कहेंगे तो हम उसके अर्थ में कहते हैं शुड, और जब उसी वाक्य को हम अवश्य कहते हैं तो उसमें हमें मस्ट लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे चाहिए कैसे प्रयोग से हम लोग और भी बहुत सारे वाक्य बातें हैं। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमें हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हमें हमेशा बूढ़ों बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे होता है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, और जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। तीसरा के बाद में होता है कि यू मस्ट सी द डॉक्टर। यहाँ पर हम मीट का प्रयोग नहीं करते हैं, यू मस्ट सी द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जहाँ पर हम चाहिए और अवश्य चाहिए का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसी का निगेटिव करते हैं, जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। फिर हम लोग कहते हैं कि तुम्हें अवश्य सच बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य सच बोलना चाहिए, इसका होता है यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जहां हम चाहिए और नहीं चाहिए का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि फॉर और सिंस का कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि अक्सर फॉर और सिंस के प्रयोग में गलतियाँ हो जाती हैं। और एक बार फिर से आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम सब लोगों को पूरे तन मन से माता दुर्गा की पूजा करनी है, उपासना करनी है, और भगवान से, देवी से प्रार्थना करना है कि भगवान हे माता हमें बुराइयों से बचा करके अच्छाई के रास्ते पर ले चले। थैंक यू वंस अगेन।